ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, इसमें नेचुरल नंबर हैं, कौन से हैं, लेस दैन एंड इक्वल टू 10, यानी 10 इसमें इक्वल का साइन हो तो 10 शामिल होता है, 10 से लेकर 10 से छोटे तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 तक, 1 से स्टार्ट होते हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर है, ये यूनिवर्सल सेट है ये। तो इन सेट्स के मुताबिक हमने प्रूव करना है x डिफरेंस y, इसका आंसर इक्वल आता है x इंटरसेक्शन, जो सेक्शन है y कम्प्लीमेंट, इसका आंसर और इसका आंसर ये वेरीफाई करना है कि इक्वल आते हैं या नहीं आते। आइए पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड मालूम करते हैं। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड का x माइनस वाई, पहले x सेट आ गया फिर y सेट आ गया, इनका डिफरेंस मालूम करना है। तो इसके डिफरेंस में क्या आएगा, इसके डिफरेंस में ये आएगा, नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। डिफरेंस का मतलब ये होता है। अब देखिए 1 2 3 इधर हैं, इधर 1 2 3 नहीं है, अब 4 इधर भी है, उधर भी है, 5 भी है, 6 भी उधर है, तो ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। इसको आंसर 1 का नाम इसलिए दे दिया कि ये लेफ़्ट साइड का आंसर है। अब हम इसका राइट हैंड साइड मालूम करते हैं। तो अब इसकी राइट हैंड साइड में x इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट हमने मालूम करना है। तो यानी इसका जो इंटरसेक्शन मालूम करना है ना, ये x का कि सादा y नहीं है बल्कि y कम्प्लीमेंट है। तो पहले हम y कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो y कम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, y कम्प्लीमेंट आ जाएगा यूनिवर्सल में से y को माइनस करेंगे, यानी y का डिफरेंस मालूम करेंगे, यूनिवर्सल के साथ y का डिफरेंस करेंगे तो ये y का कम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो पहले यूनिवर्सल सेट आ गया, डिफरेंस का डिफरेंस आ गया, फिर y है, फिर y का सेट आ गया। अब डिफरेंस में नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में तो हों और दूसरे में ना हों। अब देखिए 4 से लेकर 10 तक, 4 से लेकर 10 तक इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं आएंगे। 1 से लेकर 3 तक इधर हैं, 1 से लेकर 3 तक इधर नहीं हैं। सिर्फ वो वाले एलिमेंट नीचे आने होते हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। अब ये y कम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। अब x के साथ इसका हम इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। अब पहले x है तो x सेट आ गया, अब इंटरसेक्शन का साइन था वो आ गया। अब y कम्प्लीमेंट का आंसर अभी हमने निकाला है, ये 1 2 3। अब इंटरसेक्शन में क्या आता है, इसमें वो वाले नंबर आते हैं जो दोनों सेटों में सेम हो, ठीक है ना। इंटरसेक्शन में नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो दोनों सेटों में सेम हो। 1 से लेकर 3 तक इसमें भी है, 1 से लेकर 3 तक इसमें भी है। तो ये 1 2 3, तो ये राइट साइड का हमारा आंसर आ चुका है। इसको हम आंसर 2 का नाम देंगे। अब देखिए जो आंसर 1 था हमारा लेफ्ट साइड का, वो आंसर भी 1 2 3 है, और जो राइट साइड का आंसर आया, जो राइट साइड का आंसर जिसको आंसर 2 का नाम दिया, ये भी 1 2 3 है। तो दोनों आंसर से क्या बात प्रूव हुई कि दोनों आंसर सेम है, दोनों आंसर एक दूसरे के इक्वल। तो एंड पे हम ये लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट, ये जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायरमेंट थी वो हमने प्रूव कर दी कि दोनों के आंसर इक्वल आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में ये यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ठीक है ना, ये x सेट है और ये y सेट है। तो इस सेट्स के मुताबिक हमने इसमें प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि ये वाला आंसर इक्वल टू इस आंसर के है। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर मालूम कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में यही है कि y माइनस एक्स, तो पहले y सेट लिखते हैं फिर x सेट लिख लेंगे। तो अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। अब देखिए 4 5 6, इसमें भी है 4 5 6, आगे 7 8 9 10, 7 से लेके 10 तक इसमें तो हैं लेकिन इधर नहीं है। तो ये 7 8 9 और 10, ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। y माइनस एक्स का ये आंसर आ गया, इसको हम आंसर 1 का नाम देंगे। तो राइट साइड में हमने जो मालूम करना है, ये हमने y इंटरसेक्शन x कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो इसके ऊपर क्योंकि कम्प्लीमेंट आ गया तो पहले हम x कम्प्लीमेंट मालूम कर लेंगे। जब x कम्प्लीमेंट आ जाएगा तो उसका y के साथ हम इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। तो आइए पहले इसका x कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो x कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल में से x को माइनस करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट आ गया, फिर माइनस, फिर x सेट आ गया।
तो नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं। डिफरेंस का मतलब ये होता है कि जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। अब देखिए इसमें 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक इसमें भी हैं, 1 से लेकर 6 तक इसमें भी हैं। आगे जो नेक्स्ट एलिमेंट हैं 7 8 9 10, 7 8 9 10 ये इधर हैं ये वाले, लेकिन इधर नहीं थे इसलिए ये नीचे आ गए। अब एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर आ चुका है। अब वाई के साथ इसका इंटरसेक्शन मालूम कर लेंगे। ठीक है, अब इसको दोबारा लिखते हैं, फिर इसकी जगह पे इसका सेट लिख लेंगे। तो ये पहले y था तो y सेट आ गया, फिर इंटरसेक्शन, इसमें सेक्शन में ये इसका साइन लगा के आप x कम्प्लीमेंट का आंसर आगे लिखेंगे। x कम्प्लीमेंट का जो सेट है ये वाला है 7 8 9 और 10। अब इसमें देखेंगे कि इन दोनों में कौन से एलिमेंट है जो दोनों में सेम है। ये 7 से लेके 7 8 9 10, इसमें भी 7 8 9 10 ये चारों एलिमेंट दोनों तरफ हैं, इसलिए 7 8 9 10। इंटरसेक्शन में वो वाले एलिमेंट आने होते हैं नीचे जो दोनों सेटों में हों। तो ये राइट साइड का आंसर हमारा आ चुका है। आप देखें इसका जो आंसर 1 आया था वो भी हमारा 7 8 9 10 था, और जो राइट साइड का आंसर आया वो भी 7 8 9 10 है। तो इससे क्या प्रूव हुआ, इससे ये हमारा जो इनकी रिक्वायरमेंट थी वो प्रूव हो चुकी है कि ये इसका आंसर और इसका आंसर आपस में इक्वल है। तो क्वेश्चन के एंड पे ये लिखना मत भूलिएगा कि फ्रॉम 1, यानी जो इसका आंसर 1 आया और जो आंसर 2 आया है, इससे ये प्रूव हो गया कि इसका आंसर और इसका आंसर आपस में इक्वल हैं। तो ये एंड पे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक ये लिख भी देना चाहिए। इफ़ u इक्वल टू ये है नेचुरल नंबर हैं अप टू लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी 10 से लेकर 10 से छोटे नेचुरल नंबर हैं जो कि 1 से लेकर 10 तक होते हैं। x सेट दिया हुआ है, y सेट दिया हुआ है। अब इसमें हमने इसमें प्रूव करना है x यूनियन y होल कम्प्लीमेंट इक्वल टू x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। तो पहले हम इसका लेफ़्ट साइड का आंसर निकालते हैं, फिर राइट साइड का आंसर निकालते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड मालूम करने के लिए पहले हम x यूनियन y होल कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो जब कम्प्लीमेंट सारे के ऊपर हो, ब्रैकेट के ऊपर हो, तो पहले ब्रैकेट के नीचे वालों को का आंसर मालूम किया जाता है। तो हम यहाँ पे x यूनियन y पहले मालूम करेंगे, फिर इसका कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो x यूनियन y के लिए ये x सेट आ गया और ये y सेट हमने लिख लिया। ठीक है ना, x सेट और y सेट। तो इन दोनों सेटों के यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेटों के तमाम एलिमेंट्स को नीचे हम एक ही सेट के अंदर इकट्ठा करके लिख देंगे और तरतीब के साथ, और जो एलिमेंट दोनों तरफ होता है उसको एक दफ़ा लिखा जाता है और बाकी भी तमाम एक ही सेट के अंदर नीचे इकट्ठे लिख लिए जाते हैं। 3 ये 6 तक पहले हम लिखेंगे, इसके अंदर ये 4 5 6 था, ये भी और ये भी, इनको हम एक दफ़ा लिखेंगे। आगे 7 8 9 10। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाले का आंसर हमने मालूम कर लिए। अब इसका हम कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। तो इसका कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से हमने x यूनियन y माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट में से जिसको भी माइनस करते हैं ना उसी का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ये भी साथ लिख दिया। आप पहले यूनिवर्सल सेट लिख देंगे, फिर x यूनियन y का ये जो आंसर आया है फिर ये हम लिख देंगे। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक है और x यूनियन y का जो आंसर आया वो भी 1 से लेके 10 तक है। तो डिफरेंस में नीचे वो वाले एलिमेंट आने होते हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों, लेकिन इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो पहले सेट में हो और दूसरे में ना हो। ये सारे के सारे इधर भी हैं और ये सारे के सारे इधर भी हैं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो एक एम्प्टी सेट आएगा जिसको हम नल सेट भी कहते हैं। तो ये आंसर 1 आ गया जो कि लेफ़्ट साइड का आंसर है। अब हम इसका राइट साइड इसकी सॉल्व करते हैं। x कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कम्प्लीमेंट। तो जब कम्प्लीमेंट का साइन अलग अलग होता है तो उस वक्त ये होता है कि इसका कम्प्लीमेंट हमने पहले से मालूम कर लेना है, x कम्प्लीमेंट भी पहले मालूम करना है और y कम्प्लीमेंट भी पहले मालूम कर लेना है। जब दोनों का आंसर आ जाएगा, यानी इसका और इसका जब आंसर आ जाएगा, फिर इन दोनों के आंसर का हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो आइए पहले x कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं, फिर y कम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। x कम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से x को माइनस करेंगे तो x का कम्प्लीमेंट बन जाता है। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखें, फिर माइनस, फिर x सेट लिखें। तो नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों।
तो ये 1 से लेके 6 तक इधर भी हैं, 1 से लेके 6 तक इसमें भी हैं, लेकिन आगे 7, 8, 9, 10 इधर है और उधर नहीं है, तो ये नीचे आ जाएगा, ये एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। अब वाई कम्प्लीमेंट के लिए, वाई कम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल में से वाई सेट को माइनस करेंगे, तो पहले यूनिवर्सल सेट आ गया, फिर माइनस, फिर ये वाई सेट आ गया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे में नहीं हैं। तो इसमें देखिए 1, 2, 3 इधर है, 1, 2, 3 इधर नहीं है, तो ये आ गया। आगे 4 से लेके 10 तक और 4 से लेके 10 तक इधर भी हैं, तो जो एलिमेंट इधर भी हों और उधर भी हों वो नीचे नहीं आएंगे, नीचे से वो आने हैं जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तो ये 1 से लेकर 3 तक इधर हैं और इधर नहीं है, इसलिए 1 से लेकर 3 तक आ गया। अब बेटा ये एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया और वाई कम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया। अब इन दोनों सेटों का एक्स कम्प्लीमेंट और वाई कम्प्लीमेंट, इनका हमने इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो पहले एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया 7, 8, 9, ठीक है ना ये, और फिर वाई कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया 1, 2, 3। अब देखिए इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम है, अब दोनों में कोई एलिमेंट भी सेम नहीं है, इसमें 7, 8, 9, 10 है, इस तरह 1, 2, 3 है, तो इसका आंसर एक एम्प्टी सेट आएगा। तो हमने देखा कि जो हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर था, आंसर 1 वो भी एक एम्प्टी सेट था और राइट साइड का आंसर वो भी एक एम्प्टी सेट है। तो एंड पे हम इस तरह से लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, यानी आंसर 1 और जो आंसर 2 आया, इट प्रूव दैट, तो ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये कि जो डी मॉर्गन्स के 2 लॉ है ना, उनमें से एक लॉ है ये वाला। इन दिए गए सेट्स के मुताबिक हमने x माइनस वाई कम्प्लीमेंट इक्वल टू y माइनस एक्स कम्प्लीमेंट को हमने प्रूव करना है कि इसका आंसर और इसका आंसर आपस में इक्वल आते हैं कि नहीं आते। तो पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो इसकी लेफ़्ट साइड को सॉल्व करने के लिए पहले हम y कम्प्लीमेंट मालूम कर लें तो हमारे लिए आसानी रहेगी। वैसे टीचर इनको मुख्तलिफ मेथड से सॉल्व करते हैं, कोई इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर देता है, लेकिन बेहतर है कि पहले आप y कम्प्लीमेंट मालूम कर लें। y कम्प्लीमेंट के लिए क्या होगा, यूनिवर्सल में से y को माइनस करेंगे, तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख लिया, फिर माइनस ये y सेट लिख दिया, तो नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हैं और दूसरे सेट में नहीं हैं। तो ये 1, 2, 3 इधर हैं, 1, 2, 3 इधर नहीं हैं, अगर 4 से लेकर 10 तक इधर भी हैं, 4 से लेकर 10 तक उधर भी हैं, तो ये पहले 3 एलिमेंट्स हैं जो इधर हैं उधर नहीं है, ये नीचे आ गए। तो ये हमारा आ गया y कम्प्लीमेंट का ये आंसर आ गया। अब x में से y कम्प्लीमेंट के आंसर को माइनस कर लेंगे। तो अब देखें ये x सेट है और ये y कम्प्लीमेंट का जो आंसर भी हमने निकाला है वो है। तो अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। 1, 2, 3 इधर भी है, 1, 2, 3 इधर भी है, ये नहीं आएंगे। अगर 4, 5, 6 इधर है, 4, 5, 6 इधर नहीं है, तो 4, 5 और 6 ये इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया, जिसको हम आंसर 1 का नाम देंगे। अब राइट साइड का आंसर मालूम करते हैं। तो राइट साइड का आंसर मालूम करने के लिए बेहतर है कि पहले हम x कम्प्लीमेंट मालूम कर लें। जब किसी एक अकेले सेट के ऊपर कम्प्लीमेंट का साइन हो ना, तो वो पहले अलग से वो कम्प्लीमेंट मालूम कर लिया जाता है। तो फिर जो इसका आंसर आएगा y में से उसके आंसर को माइनस कर लेंगे। तो अब देखें x कम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से x को माइनस करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिख दिया 1 से लेकर 10 तक, फिर माइनस x सेट क्या था 1 से लेकर 6 तक, ये सारे नंबर्स हैं। तो नीचे वो नंबर आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। अब 1 से लेके 6 तक इधर भी हैं, 1 से लेकर 6 तक इधर भी हैं, लेकिन 7, 8, 9, 10 इधर तो हैं लेकिन उधर नहीं हैं। तो ये 7, 8, 9, 10 आ गया, ये क्या आ गया, ये x कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब y के साथ y में से इस आंसर को हम माइनस कर लेंगे। तो अब ये y सेट आ गया माइनस और ये x कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों। अब देखिए इसमें 7, 8, 9, 10 7, 8, 9, 10 के इधर भी हैं लेकिन 4, 5, 6 इधर हैं लेकिन 4, 5, 6 दूसरे वाले सेट में नहीं है। 4, 5, 6 तो ये बेटा इसकी राइट साइड का आंसर आ गया। तो अगर हम गौर करें, आप देखें कि इसकी लेफ़्ट साइड का आंसर भी 4, 5, 6 था और राइट साइड का जो आंसर है वो भी हमारा 4, 5, 6 आ गया।
तो दोनों साइड के आंसर हमारे इक्वल आगे जो हमने प्रूव करना था कि दोनों साइडें इक्वल हैं तो वो प्रूव हो चुकी हैं। तो हम एंड पे लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 इट प्रूव दैट, ये जो उन्होंने प्रूव करने का कहा था ये लिख देंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर होता है कि वही इनका लिखें जो उन्होंने डिमांड किया हुआ था। तो ये बेटा इसका आंसर वेरीफाई हो चुका है। ये जो सेट्स दिए हुए हैं इसके मुताबिक हमने वेरीफाई करना है कि एक्स कम्प्लीमेंट इसका फिर दोबारा से कम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सेट के इक्वल होता है। तो ये एक्स सेट दिया हुआ है, एक्स का डबल कम्प्लीमेंट मालूम करना है। आइए पहले ब्रैकेट के अंदर वाला मालूम करते हैं एक्स कम्प्लीमेंट, फिर उसका दोबारा से कम्प्लीमेंट मालूम करेंगे। तो एक्स कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल में से एक्स सेट को माइनस करेंगे। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं फिर एक्स सेट लिखते हैं। तो यूनिवर्सल सेट माइनस एक्स सेट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डिफरेंस का मतलब ये होता है कि नीचे वो वाले एलिमेंट आएंगे जो पहले सेट में हों और दूसरे में ना हों। तब देखिए कि इसमें 1 से लेके 6 तक इसमें भी हैं, 1 से लेके 6 तक एलिमेंट दूसरे सेट में भी हैं। ये एलिमेंट तो इधर नहीं आएंगे क्योंकि ये पहले वाले इधर भी हैं। अब 7 से लेके 10 तक इधर हैं, लेकिन 7 से लेके 10 तक इधर नहीं हैं। तो ये जो पहले सेट में हों और दूसरे सेट में ना हों वो नीचे आ जाएंगे, 7, 8, 9 और 10। अब एक इसका अंदर वाले का कम्प्लीमेंट हम मालूम कर चुके हैं, अब इस कम्प्लीमेंट का दोबारा से कम्प्लीमेंट मालूम करना है। एक्स कम्प्लीमेंट का दोबारा से कम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो इसके लिए ये होगा कि यूनिवर्सल में से एक्स कम्प्लीमेंट को माइनस करेंगे। ऐसे लिखा रहने दें तो भी ठीक है, या ब्रैकेट डाल दें अपनी आसानी के लिए तो भी ठीक है। तब यूनिवर्सल में से जिसको भी माइनस करेंगे ना उसका कम्प्लीमेंट बन जाएगा, क्योंकि इसका एक कम्प्लीमेंट तो पहले हमने निकाला हुआ है ना। अब इसको यूनिवर्सल से दोबारा हमने माइनस करना है इसके एक्स कम्प्लीमेंट के आंसर को। तो पहले यूनिवर्सल सेट लिखते हैं फिर एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर लिखते हैं। तो आप देखें बेटा जी कि यूनिवर्सल सेट में से एक्स कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था, ये वाला एक्स कम्प्लीमेंट का आंसर आया था 7, 8, 9, 10। यूनिवर्सल में से ये वाले एलिमेंट निकाल के बाकी सारे एलिमेंट हम नीचे लिख लेंगे। अब देखिए 1 से लेके 6 तक इधर हैं, लेकिन 1 से लेके 6 तक इधर नहीं हैं। अब 7, 8, 9, 10 इधर भी हैं, 7, 8, 9, 10 इधर भी हैं। तो जो एलिमेंट इधर हों और उधर भी हों वो एलिमेंट नीचे नहीं आते। तो ये बेटा इसका आंसर आ चुका है लेफ़्ट साइड का। तो अब देखिए लेफ़्ट साइड का जो आंसर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये एक्स कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है। तो क्या यही आंसर हमारा एक्स सेट भी है? एक्स सेट भी हमारा 1 से लेके 6 तक एलिमेंट है और इसका जो डबल कम्प्लीमेंट है वो भी एक्स के इक्वल है, इक्वल टू एक्स। भाई इसके आगे इतना लिख दें प्रूव्ड। किसी भी सेट का अगर डबल कम्प्लीमेंट हो ना तो वो अपने उसी सेट के इक्वल ही होता है जिसका वो कम्प्लीमेंट लिया गया था। डबल कम्प्लीमेंट अपने आप के उसी सेट के इक्वल ही होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके भी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।